पूरे खानदान में पहली ऐसी पीढ़ी हूँ जो कि ये बिजनेस कर रहा हूँ भाई। मेरे पूरे खानदान में किसी को ऐसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने नहीं किया है भाई। ऑलराइट, तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मोटिवेशनल और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ भाई मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस। तो गाइस, हमारी इस शॉप को ऑलमोस्ट ओपन किए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है। एंड गाइस, इस 1 साल की जर्नी में ये बिजनेस से बहुत सारी चीज़ें सीखी है भाई, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। कोई कोई व्यापारी ने पैसे खा लिए हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैसे खरीदी होती है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है गाइस। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा भाई, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड गाइस भाई, ये बिजनेस मैं मेरी पूरे खानदान में पहली ऐसी पीढ़ी हूँ जो कि ये बिजनेस कर रहा हूँ भाई। मेरे पूरे खानदान में किसी को ऐसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने नहीं किया है भाई। तो वही मैं पहली ऐसी पीढ़ी हूँ जो कि ये कर रहा हूँ गाइस। तो बहुत मजा, पहले तो भाई शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता था भाई, 0% नॉलेज था, 0%। और इसमें सबसे बड़ा साथ दिया है वो है हमारे पापा जी भाई। पापा को नॉलेज है, और नॉलेज भी इस वजह से है कि वो है ना भाई, सिटी में, अहमदाबाद सिटी में मेन मार्केट के बीच में, बड़े बड़े मार्केट के बीच में उनकी ऑफिस है, वहाँ पर जॉब करते थे। तो आजू बाजू के व्यापारी जो लोग हैं वो उनके दोस्त थे, तो उनके साथ बैठचीत बातें चीतें होती थी। तो उनको पता है कि ये चीज़ें ऐसे आती है, इसकी ये प्राइस होती है, होलसेल की प्राइस होती है, रिटेल की प्राइस होती है। तो सारा कुछ नॉलेज उनको था भाई, तो उनके वजह से ही भाई बिजनेस स्टार्ट किया है। और शुरुआत में हमारी पहले शॉप थी, अभी जो हमारी शॉप है उससे पहले एक दूसरी शॉप थी पीछे की साइड में, वो इससे थोड़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो भाई बहुत अंदर की साइड थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर कस्टमर आते नहीं थे। फिर हमने दो वो शॉप हमने लगभग 1.5 से 2 महीना तक मिनिमम चलाई होगी। उसके बाद हम बाहर की साइड आ गए, और यहाँ पर भाई कस्टमर का रिस्पॉन्स, सारी चीज़ें अच्छी है। तो भाई वो शॉप चालू की थी ना, तब अभी जो हमारी शॉप में आपको स्टॉक दिख रहा है वो कम से कम भाई मैं बताऊँ तो 2 से नहीं 2.5 से 3 लाख रुपए का भी स्टॉक होगा हमारी शॉप में मिनिमम। वो शॉप जब स्टार्ट की थी, पहला बिजनेस स्टार्ट किया था हमने, वो था भाई इमिटेशन ज्वेलरी और कटलरी का। तो उस टाइम पर पर्स भी थे साथ में, वो भी था, मतलब दोनों साथ में थे। तो मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपए से भाई बिजनेस स्टार्ट किया था, बिना कोई नॉलेज के, सिर्फ सीखने के लिए कि हाँ कैसा होता है क्या होता है। वो भी मेन मार्केट के बीच में। अगर कोई आउटसाइड एरिया में अगर लोकल शॉप होती तो समझ रहे, लेकिन मेन मार्केट के बीच में। तो भाई जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, शॉप वॉप हमने रेंट पर ही है गाइस हमारी शॉप वॉप, तो कुछ भी तो वही स्टार्ट किया भाई। सारा सामान वामान जो भी है खरीदी बरीदी करना, पापा जी खरीदी कर लाए थे। घर में रात को जाग जाग कर प्राइस लिस्ट किया, स्टिकर मारा प्राइस होता, क्योंकि भाई कुछ याद नहीं रहता था किसकी क्या प्राइस है। 10 बार पूछो तो भी भूल जाता था भाई। तो वही स्टार्ट किया, सारा शॉप में सामान वामान जमाया, फिर पूजा वूजा करके पहला दिन शॉप पर बैठा भाई। अलग ही एक्सपीरियंस, पहले दिन कोई कस्टमर नहीं बैठा, चलो मोटिवेट पापा ही करते थे भाई। ये बिजनेस में भाई ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगते हैं, तब जाके आपका कुछ होता है। मैंने बोला चलो ठीक है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कोई कस्टमर नहीं, कुछ नहीं, सब लोग ऐसे देख कर चले जाते थे। मैंने बोला ठीक है। ऐसे ऐसे करके गाइस 1 वीक हो गया, एंड 1 वीक के बाद भाई पहला कस्टमर आया मेरे पास, और वो भी होलसेल का। सारी चीज़ें पूछी भाव, तो मैं गाइस, ये चीज़ होती थी ना तो उसके पीछे उन्हें प्राइस लिखी हो रही, तो मैं ऐसे करके बताता था भाई प्राइस कि हाँ भाई ये इतने का है, इतने रुपए डजन, ठीक है। तो वैसे प्राइस बताई सबकी, कटलरी का था, ज्वेलरी का था, इमिटेशन इयरिंग्स पेंडल वेंडल चैन पेंडल, वो सारा था, पर्स भी थे, वो सारे प्राइस बताए भाई। फिर कस्टमर ने, वो पहला कस्टमर था जिसने 1 वीक बाद, पहला कस्टमर जिसने 6 से 7 हज़ार का सामान लिया था, मुझे अभी भी याद है, 6 से 7 हज़ार का सामान। और उसमें क्या हुआ था पता है मेरे पास भाई, 6 से 7 हज़ार, उसमें से 2500 रुपये तो भाई हमारा लॉस था। भाई 2500 रुपये लॉस। वो लॉस कैसे पता है भाई, एक सेट था इयरिंग्स और नेकलेस,
पूरा ऐसे सेट था। तो उसके अंदर थे भाई 24 पीस, मतलब 2 डजन। वो 2 डजन भाई पर पीस प्राइस हमारी खरीदी थी भाई 45 रुपए, 45 रुपीज की हमारी खरीदी थी। और वही आइटम अगर अपने 15-20% होलसेल में देखते हैं तो 15-20% के हिसाब से वो होता है भाई 60 से 65 रुपए। तो वो रेंज में मुझे को बेचना था, लेकिन क्या हुआ पता है, वो मैंने सिर्फ है ना 12 रुपए में बेच दिया पूरा बॉक्स 2 डजन। तो भाई 45 की हमारी खरीदी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का वो सब खर्चा लगता है वो अलग, और मैंने भाई बेच दिया 12 रुपए में। ऐसे ही उस टाइम तो भाई मुझे भी पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये पहला पहला एक्सपीरियंस भाई बहुत ही खतरनाक वाला। और कस्टमर भी खुश हो गया, कस्टमर ने भी बताया नहीं कि भाई ये इतना, वो कस्टमर भी खुश होकर लेकर चला गया भाई। तब से वो कस्टमर मेरी दुकान पे परमानेंट बंधा गया, बोलते हैं ना परमानेंट कस्टमर हो गया है, वैसे परमानेंट हो गया है। मैं कुछ भी बोलूँ ना उनको, वो ले जाता है। तो एक प्रॉफिट ये भी हो गया था भाई, भले घाटा तो हुआ हमारा, लेकिन एक प्रॉफिट ये भी हो गया कि हमारा परमानेंट कस्टमर बदला गया। तो चलो ये एक्सपीरियंस हुआ भाई। भाई ट्रांसपोर्ट का कुछ नॉलेज नहीं, कैसे खरीदी करनी है कुछ नॉलेज नहीं, क्या होता है, कैसे माल आता है, कौन से ट्रांसपोर्ट में डालना है, बिल क्या होते हैं, कुछ पता नहीं। धीरे 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 करके गाइस सीखते गया सीखते गया सीखते गया। कई बार ट्रांसपोर्ट में नुकसान भी हुआ। एक बार तो हमारा जीएसटी में माल भी पकड़ा गया था। वो भी माल था भाई 10-15 हजार का, और सामने पैसे मांग रहे थे भाई 5-6 हजार रुपए। तो समझो अभी 10-15 हजार का माल है, सामने 5-6 हजार, तो हम कमाएंगे क्या। ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है। और फिर गाइस जैसे ही हम बाहर आए, बाहर की साइड भाई तो हमारी छोटी दुकान हुई, तो पर कटलरी का जो सारा सामान था वो हमने उच्चक बेच दिया भाई। ऐसे ही कि चलो अभी पूरा फोकस हम पर्स में, हमारी पोटली बैग्स में, बैंगल बॉक्स, ये सारी चीजों में करते। तो अभी गाइस ये जो आप देख रहे हो शॉप में, वो सारा पर्स का है, वो कटलरी का था, इमिटेशन ज्वेलरी का, वो पूरा वाइंड अप कर दिया हमने। अभी पूरा फोकस हमारा इस पर है। और वो भी गाइस अभी चालू करना है, दोबारा चालू करना है। तो ये शॉप में अभी छोटा पड़ रहा है, इसलिए अभी थोड़ी बड़ी शॉप अगर देखते मिल जाती है तो उसमें स्टार्ट करेंगे गाइस। दोनों करना है, क्योंकि पापा का जो है पूरा फुल फोकस इमिटेशन ज्वेलरी पर है, तो वही उनको करना है। क्योंकि उनको पूरा नॉलेज है भाई उसमें। कहते हैं ना कि अगर सारी चीजें, सारे मैन्युफैक्चरर हमारे पास घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चलानी पड़ेगी। इसलिए अगर एक बार गिरोगे तो एक्सपीरियंस आएगा कि हमारा पहला ये रास्ते में खड्डा है तो यहाँ पर बच कर निकल। कहते हैं ना तो वैसे ही भाई पहला लॉस खाया मैंने 2500 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चलाना भले अगर आधा घंटा 1 घंटा लेट हो, लेकिन ध्यान ये रास्ता बिल बनाने है तो यहाँ पर बच कर निकलने की भाई। वैसे ही भाई पहला लॉस 10 बार गिनो, 2500 कस्टमर से सीखा भाई। लेकिन अगर दोबारा भले ही आधा घंटा 1 घंटा लेट हो, लेकिन ध्यान 2500 लॉस खाया था ना, तब तो भाई पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई थी भाई। ये इतना प्राइस है, इतना 10 बार गिनो, भले कस्टमर को लेट हो, लेकिन 10 बार गिनो, लॉस नहीं हो कैसे गया भाई। वही पूरी रात, फिर पूरी रात गाइस नींद ही नहीं आई थी भाई उस टाइम। तब तो भाई पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई थी। हुआ है, ऐसे ही पापा जी ने फिर बोला, माही मुझे पूछती है क्या हुआ, उसमें क्या है होता है। तो अभी स्टार्ट, अभी तो शुरुआत कैसे गया भाई। ऐसे तो बहुत सारे लॉस हो गए, बहुत सारा उस टाइम स्कैम भी होता है भाई। पापा जी को भी बताया ऐसा सारी चीजें। पापा जी ने फिर बोला कि चलो उसमें क्या है होता है। तो अगली बार ध्यान रखना, अभी तो शुरुआत है, छोटा था। ऐसे तो बहुत सारे लॉस हो गए, बहुत सारा अगली बार स्कैम भी होता है भाई। तो ये सब सारी चीजें होती है। फुल ऑन फोकस पे हमारे बिजनेस में, ठीक है। फिर गाइस धीरे 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 इस बार तो छोटा था, चला हो गया भाई। फिर बार नहीं हो, बिना कोई एक्सपीरियंस के, ध्यान रखना, बिना कोई नॉलेज के, ठीक है चलो। अगर आप सिटी में धंधा फोकस पे हमारे बिजनेस में, तो गाइस फिर गाइस धीरे 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 करके चला बिजनेस भाई। बिना कोई एक्सपीरियंस के बैठ, तो बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना कोई नॉलेज के, दूसरा कस्टमर, अगर आप सिटी में धंधा करने कस्टमर एक साथ में आ जाए तो भाई पत गया, आपकी वाट लग जाती है। कोई कस्टमर भी आप ध्यान नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अभी गाइस फिलहाल 2-3 महीने में इतना कुछ सीख लिया। एक कस्टमर गाइस अभी फिलहाल 1 साल हो गया है, 2-3 कस्टमर एक साथ। सारी चीजें, इतनी सारी आइटम है ना शॉप में, आप कोई कस्टमर भी आप ध्यान नहीं दे, अभी कोई आइटम पर भाव नहीं लगेगा। 2-3 महीने में इतना कुछ सीख लिया। सारे प्राइस दिमाग में, फिलहाल 1 साल हो गया है। रिटेल का क्या प्राइस है, सारी चीजें, इतनी सारी आइटम है ना शॉप में। अब कोई भी आइटम पूछो, ऐसे आइटम कोई आइटम पर भाव नहीं लगेगा। प्राइस किसी आइटम पर नहीं है। अभी सारे रेट से ज्यादा प्राइस दिमाग में फिट है। रिटेल का क्या प्राइस है, होलसेल का क्या प्राइस है, सारे चीज सीखा है। और अभी तो सीखना, ऐसे आइटम देखता हूँ ना तो वैसे ही अंदाजा आता है। यही है कि ये आइटम मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस, ये रेट से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर किया। समझ रहे, बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत इसमें सबसे बड़ा हाथ। और अभी तो बहुत हमारे सीखना पापा जी का है। तो यही है स्टार्ट करने में, मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने में आप लोगों के साथ, क्योंकि मेन जो हमारी शॉप बहुत सारी चीजें हुई है वो हमारे पापा जी, इसमें सबसे बड़ा क्या चीज लानी है, हमारे रेट पापा जी का है।
कहाँ पर कितने सस्ती मिलती है, वो सारी चीजें भाई पापा जी आगे बढ़ाने में। बीच में मैं भी गया था मुंबई जो हमारी खरीदी करने, मैंने भी सारे मार्केट देखे, वो हमारे पापा मैंने जी ब्लॉग करते भी हैं। बनाया है, क्या आपने चीजें ब्लॉग लानी है, देखा होगा तो कितने जाओ रेट में जाके देखो लानी है, मुंबई वाला ब्लॉग, कहाँ पर कितने इतना सस्ती चले थे ना, मिलती है, इतना वो चले सारी थे हम चीजें भाई भाई पापा पैरों जी में करते छाले हैं। पड़ गए थे। बीच में मैं समझ भी रहे गया हो? था मुंबई तो खरीदी बिजनेस भी करने, भाई मैंने भी ऐसे सारे इजी मार्केट नहीं है, देखे गाइस, टफ है। मैंने कई ब्लॉग बार भी ऐसा बनाया होता है, है कि आपने भाई ब्लॉग ये ब्लॉग सब देखा क्या होगा झमेला है, तो जाओ इससे जाके अच्छा देखो है मुंबई वाला नौकरी ब्लॉग कर भाई। लीजिए। इतना चले थे ना, 12-15 इतना चले 20,000 थे हम भाई 25,000, पैरों में छाले पड़ 20-25,000 गए की थे। नौकरी समझ समझ रहे हो? ऑलरेडी कर रहा तो था गाइस, बिजनेस भी बारह भाई बारह घंटे ऐसे की, इजी तो नहीं है, बीस टफ पच्चीस है। हजार कई अगर बार ऐसा दूसरों होता के है कि लिए भाई इतना ये सब 12 क्या 12 घंटे झमेला है, टाइम देकर इससे कर अच्छा रहे हैं, है तो भाई नौकरी कर क्यों लीजिए। ना खुद का करा 12-15 जाए। हजार, 20,000, और ये जॉब 25,000, से याद आया, 20-25,000 की नौकरी गाइस तो मैं मैंने ऑलरेडी कर रहा जॉब था गाइस, क्यों 12-12 छोड़ी, घंटे की। उसके तो पीछे बीस बहुत बड़ा पच्चीस हजार रीजन है। अगर रीजन में दूसरों ऐसा के है लिए इतना बारह कि बारह घंटे भाई टाइम देकर कर रहे हैं, हुआ था तो भाई कुछ, क्यों ना खुद का करा जाए। आजकल मेरी उम्र के और जो ये लोग जॉब होंगे से याद जॉब आया कर रहे होंगे उनके गाइस, साथ भी मैंने हुआ होगा जॉब बहुत सारे लोगों क्यों के साथ। छोड़ी, उसके कोई पीछे लोग बहुत बड़ा रीजन है। सहन रीजन में करके ऐसा है रहते होंगे कि जॉब में, भाई क्योंकि उनके पास हुआ था दूसरा कोई कुछ, ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आजकल मेरी उम्र के जो गाइस लोग एक होंगे चीज जॉब हुई कर थी, रहे होंगे, अगर आप उनके लोगों साथ भी को हुआ होगा बहुत सारे जानना है लोगों के क्या साथ। हुआ था, कोई किस लोग लिए मैंने जॉब छोड़ी और सहन बिजनेस करके में आया, रहते होंगे तो जॉब भाई में, कमेंट क्योंकि कर उनके देना, पास मैं उस पर दूसरा भी कोई मस्त ऑप्शन नहीं एक होगा, इसलिए है पूरी स्टोरी गाइस आप लोगों एक के चीज साथ हुई थी, शेयर अगर आप करूंगा भाई, लोगों को क्योंकि वो जानना बहुत है क्या हुआ था, मोटिवेशनल वाली किस लिए स्टोरी है मैंने भाई, जॉब वहीं को छोड़ी और पता है, बिजनेस और में उसकी वजह से आया, ही भाई मैंने, तो भाई क्या कमेंट है कर कि देना। मैं उस पैंट पर भी नहीं, मस्त पैंट नहीं, एक है फॉर्मल पूरी कपड़े पहनना स्टोरी बंद कर आप दिया। लोगों के साथ समझ रहे शेयर हो? करूंगा भाई, तो वो एक स्टोरी क्योंकि है। वो आप बहुत लोग कमेंट करोगे मोटिवेशनल वाली तो स्टोरी वीडियो है भाई, बनाऊंगा वहीं पूरी को पता डिटेल्स है, में भाई, और उसकी जॉब वजह से किस ही लिए भाई मैंने, छोड़ी वो क्या और है कि बिजनेस में पैंट क्यों आया वो, नहीं, पैंट नहीं, तो वही फॉर्मल ये कपड़े था पहनना गाइस बंद हमारा कर दिया। बिजनेस समझ एक्सपीरियंस। रहे हो? देखो आप तो लोगों वो के एक साथ स्टोरी है, शेयर किया, तो आप लोग वही कमेंट करोगे कमेंट करके तो वीडियो बताना बनाऊंगा कैसा पूरी लगा, डिटेल्स में और अभी भाई, तो बहुत जॉब सारा किस लिए कुछ छोड़ी सीखना वो है भाई, और बिजनेस में अभी तो क्यों आया शुरुआत है, अभी वो, तो छोटा है, तो वही अभी तो बड़ा ये था करना है गाइस इसको, हमारा बिजनेस यहाँ से लेके एक्सपीरियंस, यहाँ देखो तक आप लोगों पहुंचाना के है। साथ तो अभी शेयर बहुत किया, सारा तो कुछ वही लगेगा इसमें, कमेंट करके बहुत बताना सारी कैसा मेहनत लगा, लगेगी, और अभी तो बहुत मेहनत सारा तो कुछ वैसे भी सीखना जारी है है भाई। गाइस, अभी आप तो लोगों को शुरुआत है, दिखता ही अभी तो होगा छोटा मेहनत, है, अभी तो तो भाई बड़ा करना है वही इसको, सपोर्ट यहाँ से आप लेके लोगों के हाथ यहाँ में तक थोड़ा पहुंचाना है। सपोर्ट तो दिखा अभी दीजिए बहुत भाई, सारा कुछ और लगेगा मैं इसमें। सोच रहा हूँ कि अभी बहुत सारी गाइस मेहनत हमारी ये जो लगेगी, शॉप है उसका मेहनत एक तो वैसे पेज भी बनाऊं जारी है गाइस। इंस्टाग्राम पर, आप सारी लोगों को चीजें दिखता शेयर ही करूं, होगा मेहनत, क्या क्या तो आइटम है, भाई क्या क्या रेट है, वही होलसेल सपोर्ट का ये आप वो लोगों के हाथ में थोड़ा सारी सपोर्ट चीजें। दिखा दीजिए भाई, तो एक और पेज मैं बनाने का सोच सोच रहा रहा हूँ हूँ कि तो गाइस बहुत हमारी जल्द ये जो बनाएंगे गाइस, शॉप है उसका एक पेज सारे बनाऊं चीजें नई नई इंस्टाग्राम पर, स्टॉक सारी आएंगे, चीजें उसका शेयर रिव्यू करूं, करेंगे, क्या क्या तो वो आइटम है, सब, क्या क्या रेट है, तो होलसेल का ये बस वो यही गाइस, आप लोग सारी कमेंट करके चीजें। बताइए आपको ये वीडियो तो एक कैसा पेज लगा, बनाने का एंड सोच जॉब रहा हूँ, क्यों तो बहुत छोड़ी, जल्द क्या बनाएंगे हुआ गाइस। था मेरे साथ, सारे वो जानना है चीजें तो नई नई कमेंट स्टॉक कीजिए। आएंगे, तो उसका चलिए रिव्यू गाइस, करेंगे, मिलते तो हैं वो सब। नेक्स्ट वीडियो में, तो बस और यही ये गाइस, वीडियो आप कैसा लोग लगा वो कमेंट 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 बताइए, करके आपको जरूर ये वीडियो बताना। कैसा एंड लगा, आई एंड होप जॉब आपको क्यों छोड़ी, मेरी क्या हुआ स्टोरी से था मेरे साथ, वो कुछ जानना है तो सीखने कमेंट को मिला कीजिए। हो, तो चलिए तो गाइस, भाई मिलते सब्सक्राइब हैं करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, में। और ये ठीक है वीडियो गाइस, कैसा बाय लगा वो बाय, कमेंट करके जरूर बताना, एंड मिलते आई हैं होप नेक्स्ट वीडियो आपको में। मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो, तो भाई सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।